आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपने अलग अलग अच्छे सोर्सेज से मराठा साम्राज्य पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ कि टोटल 3 स्टेप में 3 वीडियो में, जिसमें पहली वीडियो 7-8 मिनट की, दूसरी 7-8 की और तीसरी 7-8 मिनट की, सिर्फ इन 3 वीडियो में मैं आपको पहले रटाऊंगा सारे के सारे मराठा राजाओं के नाम एक सीक्वेंस में, शॉर्टेस्ट ट्रिक से, जो कि आप ट्रिक देख रहे हैं। दूसरे स्टेप में जब आपने राजाओं के नाम रट लिए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये वंशानुगत प्रणाली आगे बढ़ी, एक एक राजा ने क्या क्या काम किया, कितने अच्छे काम किए, कितने खराब काम किए, सब मैं रटाऊंगा। और तीसरे स्टेप में छोटा सा चुन्नू सा 3 मिनट के वीडियो में बना दूंगा मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है। तो ये 3 वीडियो को जब आप 15 से 16 मिनट की टोटल होगी, 20 मिनट मैक्सिमम जाएगा, तीनों वीडियो को देख लेंगे तो ये एक बात की गारंटी है, भारत का कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे यूपीएससी यूपीपीसीएस, यही तो है, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। एक बार आपने अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लिया तो विश्वास करिए कैसा भी पेपर हो, आपसे सही ऑप्शन ही टिक होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मराठा साम्राज्य के सभी राजाओं की एक सेट पैटर्न है, एक सीक्वेंस क्या है, उसका शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में इनका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे ये वंश आगे बढ़ा, और तीसरी वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शॉर्टेस्ट ट्रिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मराठा साम्राज्य की शॉर्टेस्ट ट्रिक है शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को। ध्यान से सुनिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, और मेरे ट्रिकों की खास बात यह है, आप इसको कॉपीराइट मारेंगे मैं दूसरा बना लूँगा। ये सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं, अगर आपने इसको चोरी करने की कोशिश की तो मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, मैं दूसरा बना लूँगा, अपना रास्ता बदल लूँगा। शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को बाजी से बाला माधव, बाजी से बाला माधव। आप आज की डेट याद रखिएगा, अब जो कॉपी करे करता रहे, ठीक है, लेकिन ये आज पहली बार यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है ये वाला शॉर्ट ट्रिक। शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को बाजी से बाला माधव, नरसे रघुनाथ को माधव के बाजी राव, माधव के बाजी तो नाना के साहब दो। याद रहेगा सबको, क्लियर? एक बार फिर से, शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को बाजी से बाला माधव, नरसे रघुनाथ को माधव के बाजी तो नाना के साहब दो। हो गया। अब 1 बाय 1 मैं बताता हूँ। सबसे पहले मराठा साम्राज्य में कौन बने? शिवाजी। शिवाजी ये दिख रहे हैं, 1627 से 1680 में इनका टेन्योर रहा। दूसरा शिवा शंभु, उसके बाद संभाजी। कौन बने? संभाजी। संभाजी जब थे ये थोड़ा सा विलासी टाइप के थे, थोड़ा सा मतलब विलासता, आराम अय्याशी में जीते थे संभाजी, ठीक है। इवन जब शिवाजी की डेथ हो रही थी तो शिवाजी ने इनको कैद करा रखा था, तो ये थोड़े से विलासी टाइप के थे। इनके बाद राजा राम, इनके जो दूसरे थे, एक भाई थे राजा राम, इनके जस्ट बाद राजा राम बने। राजा राम के बाद उनका बेटा शिवाजी, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के बाद फिर शाहू जी, जो कि संभाजी के बेटे थे। याद रखिएगा, शाहू जी किसके बेटे थे? संभाजी के बेटे थे। इन शाहू जी को औरंगजेब ने कैद किया था, जब औरंगजेब 1707 में मर गया तो ये फ्री हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, शाहू जी की किसकी मदद से फ्री हुए? तो अब एक बालाजी विश्वनाथ की मदद से, जिसको इन्होंने आगे चल के अपना पेशवा बना लिया। 1713 से 1720 तक पूरा राज्य इन्होंने किया, भले ये नाम के लिए राजा थे, राज्य इन्होंने किया। तो फिर से एक बार, सबसे पहले शिवाजी, फिर संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी, फिर शाहू जी। तो इसका मतलब शिवा शंभु राम शिवा, शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को। क्लियर? शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को। तो अब विश्वनाथ जी क्या हुए? विश्वनाथ जी ने इनको जेल से निकलने में मदद की, बदले में विश्वनाथ जी को इन्होंने अपना पेशवा बना दिया। 1713 से 1720 तक राज्य को संभाला इन्होंने। नाम भले इनका था लेकिन चलाता कौन था? बालाजी विश्वनाथ। उनके बेटे का नाम था बाजीराव प्रथम। यही सबसे बेहतरीन राजा, अगर आप मेरी बात माने तो सबसे बेहतरीन राजा मराठाओं का शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम थे। इन्होंने टोटल 41 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें एक बार भी ये हारे नहीं। 1720 से 40 के में इनके भी 2 बेटे थे, ठीक है। 7वें नंबर पे बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के 2 बेटे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। बने कौन? 8वें नंबर पे बालाजी बाजीराव। देखिए, बाजी से बाला, बाजी से बाला बने, ठीक है, बालाजी बाजीराव, जिनका दूसरा नाम नाना साहब था। 1740 से 1761। बाजी से बाला माधव, उसके बाद कौन बना? माधवराव बने। माधवराव 1761 से 1772 तक बने। माधवराव के जस्ट बाद उनका छोटा सा नन्हा बेटा नारायण राव बना दिया गया, ठीक है। माधवराव की हत्या किसने कर दी थी? रघुनाथ राव जी ने कर दी थी। रघुनाथ राव ने माधवराव की हत्या कर दी थी और बनना चाहते थे राजा, लेकिन नाना फडणवीस ने किसको बना दिया? नारायण राव को बना दिया। तो बदले में लड़ाई हुई, लड़ाई में जीता कौन? रघुनाथ राव जी थे। रघुनाथ राव फिर 11वें नंबर पे आते हैं 1773 से 1774 तक,
ठीक है। ये 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रघुनाथ राव के बाद माधव, देखिए नरसे रघुनाथ को, उसके बाद माधव के बाजीराव, माधव राव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय, और सबसे लास्ट में नाना साहब द्वितीय। इसका मतलब जो 1857 की लड़ाई थी उसमें नाना साहब प्रथम थे कि नाना साहब द्वितीय थे? नाना साहब द्वितीय थे। तो एक बार फिर से, शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को, शिवा शंभु राम शिवा शाह विश्वनाथ को, बाजी से बाला माधव, बाजी से बाला माधव, नरसे रघुनाथ को, माधव के बाजी और नाना के साहब दो। बस हो गया। ये है सारा इनका सीक्वेंस। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली वीडियो में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, यही स्क्रीनशॉट से शुरुआत करूंगा और आपको एक एक कहानी बताता जाऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। आप उसी में नोट डाउन इधर करते रहिएगा। जैसे इनके पिताजी का, माताजी का, गुरु का नाम एक बार में बता दूंगा, खत्म। दूसरे बार इनके बारे में बताता रहूँगा एक एक शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपको लिखना क्या है अगली वीडियो में, यहाँ साइड साइड में नोट्स के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। और 20 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसके बारे में? शिवाजी के पूरे इतिहास और शिवाजी के पूरे वंशजों के बारे में। तो कैसा लगा मराठा साम्राज्य का पहला वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वही चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। लाइक करें ना करें आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।